किसी से हाँ कैसे बुलवाएं, किसी से इफेक्टिवली कम्युनिकेट, अगर किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो क्रिटिसाइज, किसी की बातों को रिजेक्ट, किसी को ना कैसे बोलें। ऐसे ही कम्युनिकेशन के और भी इंपॉर्टेंट बातें और हैक्स जानेंगे इस वीडियो में। सक्सेसफुल पर्सन के सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? कम्युनिकेशन। अगर आप किसी पर्सन से बस इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, फिर आपने अपनी लाइफ, बिजनेस या प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने का 85% जर्नी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हमारा सक्सेस और हैप्पीनेस बहुत हद तक हम दूसरों के साथ कैसे रह पा रहे हैं, उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, कैसे उन्हें मना पा रहे हैं, उस पर डिपेंडेड होता है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे लोगों से आप जैसे चाहते हैं वैसे करवा सकते हैं, बट कैसे? इसी क्वेश्चन को आंसर करती है बुक हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट। आप भी इस वीडियो की लर्निंग्स और बताए स्टेप से पीपल मैग्नेट बन किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ट्यून्ड है बुक्स और लाइफ के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं युवराज। अब सीधे जंप करते हैं अपने टॉपिक पे। एक सक्सेसफुल सेलर अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले वेदर फोरकास्ट, वाटर जिसमें वो सेल करने वाला है, अच्छे से ऑब्जर्व करता है। सेम उसी तरह एक परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल का बेस होता है ह्यूमन नेचर को समझना। हम किसी स्पेसिफिक चीज पे या जनरली कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कोई चीज करते हैं तो क्यों करते हैं। दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करना मीन्स उन्हें रिकॉग्नाइज करना वे क्या है, बल्कि ये नहीं कि आप उन्हें कैसे बनाना चाहते हैं। ह्यूमन नेचर की इस इंटरेस्टिंग बात को आप जानते हुए भी नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या हम खुद में जितना इंटरेस्टेड होते हैं, खुद के बारे में जितना सोचते हैं, केयर करते हैं, उतना दूसरों के बारे में नहीं। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। ये बात मेरे साथ भी है, आप सबके साथ भी है। यही तो ह्यूमन नेचर है। लोगों के एक्शंस सेल्फ इंटरेस्ट से चलते हैं। इस सेल्फ इंटरेस्ट वाले गेम को आप जीत सकते हैं, बट कैसे? आइए जानते हैं। जब भी लोग किसी पीपल मैग्नेट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं, उन्होंने सबको स्पेशल बना दिया था, उसने सबको ऐसा फील करवाया मानो वो उस रूम के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। लोग टाइम बीतने के बाद भी ऐसी बातें क्यों करते हैं? उस पर्सन का जो इंप्रेशन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। वह सभी को इतना स्पेशल फील करवाता है कि लोग उसे भूल ही नहीं पाते और हमेशा एडमायर करते हैं। हमें भी वहीं तो पहुंचना है। आप तो जान गए होंगे ह्यूमन सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, इसलिए किसी भी कॉन्वर्सेशन में आप खुद की बातों करने से बचें। उनके बारे में बातें करें, उन्हें स्पेशल फील करवाएं। आप ऐसा उनके कॉन्वर्सेशन में नाम लेके, उनके ओपिनियन पे नोट करके बोलते टाइम उनको इंटरप्ट करने से बच के, उनकी बातों पे एग्री करके, बिन बात के आर्ग्यूमेंट में न आके, अगर आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं टॉपिक को चेंज कर दे या आगे बढ़ जाए, चाहे जो हो जाए। किसी के साथ भी नाइसली बिहेव करें। आप इस रूल को फॉलो करें, पीपल भी आपके लिए सेम फॉलो कर लेंगे। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, उसे काटे ना या कोई एक्सक्यूज ना बनाए। गलतियां एक्सेप्ट करना एक स्ट्रॉन्ग मैन का ट्रेट होता है। यह आपके सामने वाले को जेन्युइन फील करवाता है। हाँ, लेकिन अपनी सेम गलती को फिर से रिपीट ना होने दें। अपना फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा सबसे बेस्ट बनाएं। कैसे? सिंपल स्माइल। अगर आपको जानना है परफेक्ट स्माइलिंग टेक्निक तो कमेंट में बताएं। लोग आपसे ज्यादा आपके वर्ड्स को याद रखते हैं, सो चीप कॉम्प्लीमेंट्स या एम्प्टी प्रॉमिसेस कभी ऑफर ना करें। बातें ना बनाएं, एक्शंस को शो करें। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कह पा रहे हैं फिर तो शांत ही रहें। किसी के पीठ के पीछे के गॉसिप्स और ह्यूमर्स में ना पड़े। खुद को अच्छा दिखाने के लिए किसी और को नीचा न दिखाएं। ऐसा करना सामने वाले को बताता है बस आप खुद की केयर करते हैं। किसी दूसरे के सामने आप उसको भी नीचा दिखा सकते हैं। दूसरों की गलतियों को नॉर्मलाइज करें। मिस्टेक्स तो सब करते हैं, ऐसा कह के सिंपैथिक रहें। मैं अगर आपकी जगह पे होता मैं भी यही करता, या मेरे से भी ये गलती हो ही जाती, ये भी कह सकते हैं। किसी पर्सन का फेस सेव कर आप उस पर्सन की कितनी हेल्प कर देंगे आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी कॉल या मीटिंग के पहले प्लान कर ले आप उसके आउटकम्स में क्या चाहते हैं। एकदम हार्ड ट्राई ना करें, नॉर्मल रहे, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करें। बस पॉजिटिव टॉक्स का यूज करें। अपने प्रॉब्लम्स या इशूज पब्लिकली शेयर ना करें। रिमेंबर 20% लोग उसके बारे में केयर भी नहीं करते और बचे 80% खुश होते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम है। ये सब तो बातें थी उस पर्सन के लिए जिसे आप जानते हैं, और जिसे आप नहीं जानते उनके लिए मैग्नेट कैसे बनने के लिए तो पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगा। पहले वही जान लेते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं और क्रिकेट की बातें किसी स्ट्रेंजर से स्टार्ट कर दें, आपको पता भी नहीं चलेगा वो स्ट्रेंजर कब आपका फ्रेंड हो गया। किसी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए कॉमन ग्राउंड खोजें, जैसे किसी प्रोफेशनल या बिजनेसमैन से वर्क की बातें, किसी बच्चे से चॉकलेट या कार्टून की बातें। चलिए अब तो स्ट्रेंजर्स आपके फ्रेंड हो गए। अब वीडियो की बाकी टेक्निक्स को भी जान लेते हैं। डायरेक्टली बिना कुछ कहे बिना पीपल मैग्नेट बनने का बेस्ट फॉर्मूला है ट्रिपल ई।
एक्सेप्ट, अप्रूव, अप्रिशिएट। फ्लॉज तो सब में होते हैं, आप में भी है, मेरे में भी। इसलिए किसी की फ्लॉज पे उंगलियां ना उठाएं, उन्हें जज ना करें, जस्ट एक्सेप्ट इट। वे जैसे हैं, जिस ट्रेट के हैं वैसे ही अप्रूव करें। खुद के लिए किसी को चेंज करने का ट्राई ना करें। लोगों के छोटे छोटे स्टेप्स को भी अप्रिशिएट करें। छोटी सी भी हेल्प के लिए थैंक यू बोलें। थैंक यू से भी बढ़िया आपको साउंड करना है। फिर एक छोटा सा थैंक यू नोट आपका काम कर देगा, साथ ही उन्हें स्पेशल भी फील करवाएगा। उन्हें आप सिंसियर और वैसा रियली मीन करते हैं वैसे शो होंगे। हमेशा सामने वाले के पर्सपेक्टिव में बात करें, उनके बोट से दुनिया देखने का ट्राई करें जानने का उन्हें क्या चाहिए, आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनके बातों को बस कानों से ही नहीं, आंखों, अपनी बॉडी से भी सुने। उनके बातों को सुनते टाइम उनके ओर झुके, नोट करें, हमेशा और के लिए पूछें और इंटरप्ट करने से पहले परमिशन ले लें। कोई नहीं चाहता उनकी बातों को बीच में कोई काटे। लोगों से हाँ कैसे बुलवाएं, उन्हें रीजन दे, हाँ बोलने का रीजन दे कि उन्हें आपकी नीड है। जैसे आपको किसी काम के लिए किसी का यस चाहिए, उन्हें रियलाइज करवाएं उस काम से उनका कितना प्रॉफिट हो सकता है, कैसे किसी और काम में आपकी नीड उन्हें पड़ सकती है। अपने मेन क्वेश्चन के पहले 2-3 ऐसे क्वेश्चन पूछें जिसका आंसर यस हो, ज्यादा दिमाग पे जोर ना दें। नॉर्मल क्वेश्चन से भी काम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से बचें जिसका आंसर यस और नो में हो। उन्हें ऐसे ऑप्शंस दें जिसमें दोनों का आंसर यस ही हो। एज एन एग्जाम्पल, सबसे मुश्किल सिचुएशन ही लेते हैं, अपने डेट को डेट पे चलने के लिए आस्क आउट करना। अगर आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जैसे क्या आज डेट पे चले, तब तो आपके सक्सेस का चांस भी 50-50 ही होगा। बजाय इसके उनसे कहें, अगर आज दिन में फ्री हो तो उस रेस्टोरेंट में चले, या शाम में जब फ्री होती हो उस नए वाले कैफे में चलते हैं। मैंने उसके बारे में अपने दोस्तों से भी सुन रखा है। अब आप डिसाइड करिए हाँ के चांसेस किसमें ज्यादा है। कई बार हमारा माइंड भी ऐसी जादू कर जाता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। आप अपने माइंड में सामने वाले से हाँ का एक्सपेक्टेशन रखें और फिर देखिए मैजिक। इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करें, छोटी छोटी बातों, कोई सेंसलेस बात बोलने के डर को निकाल दें। परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं, हम सब में फ्लॉज है, बस आप में ही नहीं। ऑथेंटिक रहें, यह स्मॉल टॉक है ना कि कोई स्पीच। ज्यादा हार्ड ट्राई ना करें, जो आपके दिल में है बस बोल दें। अपने काउंटर पार्ट से उनके बारे में जानने का ट्राई करें, उनके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछें। बस पूछने से काम नहीं चलेगा, उनकी बातों को एक्टिवली सुनें। इस वर्ल्ड में जहाँ सब खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, आप एक एक्टिव लिसनर होकर उनकी बातों को सुनकर उन्हें इतना स्पेशल फील करवा देंगे कि वे कभी आपको भूल ही नहीं पाएंगे। आप तो जानते ही होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेम कम्युनिकेशन में भी अप्लाई होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा एक्सपीरियंस। रोज किसी ना किसी स्ट्रेंजर से बात करें, उनके नाम से स्टार्ट करें, उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में पूछें। नहीं तो क्रिकेट वाला टेक्निक तो है ही, किसी भी पर्सन के नेम को ना भूलें, कॉन्वर्सेशन में उनका नाम जरूर लें। रिमेंबर, लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं। लोगों को ऑनेस्टली कॉम्प्लीमेंट करें, आप उनको कॉम्प्लीमेंट ना कर उनके वर्क को कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे आप एक बढ़िया आर्टिस्ट ना कर आपका आर्ट सिंपली ब्यूटीफुल है, ज्यादा ऑनेस्टी शो करता है। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, उनकी बातों को फुल अटेंशन दें, एक्टिवली सुने, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ। सेम अप्लाई होता है कंप्लेंट्स पे भी, अच्छे से सुने, नोट करें उन पॉइंट्स को जिसको आपको लाइफ में इम्प्रूव करना ही है। लोगों को वैसे ट्रीट करें जैसे आप ट्रीट होना चाहते हैं। खुद को चेंज करें, ना कि दूसरों को। कुछ चीजों को बिना रिटर्न के भी देना सीखें, दूसरों को जज ना करें, हमेशा नाइसली बिहेव करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, हल्की हल्की बातें जैसे सॉरी, थैंक का लोगों पे डीप इफेक्ट होता है। एक बात बताइए, क्या आपको किसी और के ऑर्डर्स पसंद है? नहीं ना, फिर दूसरों को भी ऑर्डर देने से बचें। ऑर्डर के बजाय उन्हें एक्सप्लेन करें, जैसे क्या आपने इस ऑप्शन को कंसीडर किया था, आपको लगता है ये काम कर जाएगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उनके आइडियाज के बारे में पहले जानें। मिररिंग टेक्निक का यूज करें, अपने काउंटर पार्ट के एक्शन को मिरर करें, जैसे बोलते टाइम उनके हाथों का डायरेक्शन, स्माइल। रिमेंबर, मिरर करें, कॉपी नहीं। क्रिटिसिज्म, ये तो आप जानते ही हैं, ह्यूमन खुद में कितना इंटरेस्टेड होता है, अपने बारे में हमेशा अच्छी बातें सुनना चाहता है। हम जैसे दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, वैसे सामने वाले को ऑफेंड करना गारंटीड होता है। लेकिन कोई तो मेथड होगा ना जिससे हम सामने वाले को क्रिटिसाइज भी कर सकें और उसके नज़र में हम मैग्नेट भी बने रहें। आइए उसी मेथड को जानते हैं। किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें, क्रिटिसिज्म लोगों को डिमोरलाइज करता है। इसके बदले उन्हें प्रेज करें, जैसे मोहित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज कुछ गड़बड़ मत करना। इसके बदले मुझे पता है तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, जाओ और बस फोड़ दो। दोनों में बातों का मीनिंग सेम ही है। आप बताइए, आप कौन सा सुनना चाहेंगे? जिसे सुनना आपको पसंद होगा वही तो दूसरों को भी पसंद होगा ना, इसलिए क्रिटिसाइज करने से बचें। बट कभी ऐसा सिचुएशन भी तो होता होगा ना जहाँ क्रिटिसिज्म नेसेसरी हो, फिर उस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए जानते हैं। सराहना पब्लिकली करें और क्रिटिसिज्म प्राइवेटली।
कई लोग इसे उल्टा ही करते हैं। ऐसा बनने से बचें। सैंडविच मेथड का यूज करें। फर्स्ट सेंटेंस में प्रेज, जैसे वो किस एरिया में बढ़िया कर रहे हैं। और भी बातें हो सकती हैं, वो आपको कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है। सेकंड में क्रिटिसाइज और थर्ड में फिर से प्रेज। अपने कन्वर्सेशन में बट, लेकिन का यूज ना कर और का यूज करें। ये पहले वाले मेथड पे भी अप्लाई होता है। कॉम्प्लीमेंट के जैसे किसी पर्सन को क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उसके वर्क, उसके बिहेवियर को करें। उन्हें सॉल्यूशन खोजने में हेल्प करें। वो कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। खुद का सॉल्यूशन ना दें, कोई दूसरों का सॉल्यूशन नहीं चाहता। डिप्लोमेसी का यूज करें, जैसे अगर आप रियली किसी चीज़ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ये हो सकता है आप इसे और बेहतर कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन में खुद की मिस्टेक्स को भी काउंट करवाएं। किसी भी क्रिटिसिज्म को रिपीट ना करें। रिमेंबर, बस एक बार। और पॉजिटिव लैंग्वेज तो होना ही चाहिए। जस्ट स्माइल। रिजेक्शन, ना, नहीं, नो, ये सब क्या आपको सुनना पसंद है? नहीं, किसी को भी नहीं। फिर किसी ऑफर को कैसे रिजेक्ट करें बिना फील करवाए हम उन्हें नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले उनका थैंक करें, उन्होंने आपको इस रोल के लिए ठीक समझा। ऑनेस्टली रिग्रेट शो करें कि आप चाह के भी इसे पूरा नहीं कर सकते। उन्हें एक सब्स्टिट्यूट सजेस्ट करें। इन तीनों को कैसे अप्लाई करें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका फ्रेंड किसी कॉन्सर्ट या पार्टी अटेंड करने को बोलता है, बट आपने तो पहले से कुछ और प्लान कर रखा है। सो सबसे पहले उनका थैंक करें कि उन्होंने आपके बारे में सोचा। आगे कहें, मैं रियली डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसी टाइम मेरा एक फैमिली फंक्शन है जिसे मैं मिस नहीं कर सकता। तुमने मेरे बदले किसी म्यूचुअल फ्रेंड का नाम को ले जाने के बारे में सोचा। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। सामने वाला कहना कुछ और चाहता था, आपने अज्यूम कुछ और कर लिया। ये मिसकम्युनिकेशन बहुत डेंजरस होता है। किसी की बातें, एक्शंस को अज्यूम ना करें। हम कई बार गलत अज्यूम करके रिलेशनशिप को भी खत्म कर देते हैं। एजम्पशन के बदले पूछें, कन्फर्म करें। आप में क्लैरिटी आएगी। कभी ऐसा ना सोचें सब आप ही की तरह सोचते हैं या आपके सोचे मुताबिक ही सब होगा। किसी की बातों को पर्सनली ना ले। दूसरे की बातें आपको हर्ट नहीं करती, उसके बाद आपने खुद से क्या कहा वो हर्ट करता है। अगर सामने वाले ने कहा तो ये उनके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि आपको। एक बात बताइएगा, अगर आपको कोई आके बोलेगा आपके नीले पीले बाल बहुत बेकार दिखते हैं, क्या आप केयर करेंगे? नहीं ना, क्योंकि जो सामने वाला कहा वो तो रियल में है ही नहीं। जब सामने वाला आपसे कुछ कहे सेम ऐसा ही सोचे। निगेटिव पीपल के साथ ना रहे। रिमेंबर, आप कितना भी हार्ड ट्राई कर ले, क्राउड का 50% पार्ट आपको लाइक नहीं करने जा रहा, इसलिए इनके चक्कर में ना पड़े। लाइफ बहुत शॉर्ट है। बाहर निकलकर नए फ्रेंडशिप कनेक्शंस फॉर्म करें। दूसरों को प्लीज करने के लिए खुद को चेंज नहीं करें। समझे? हमेशा हम्बल रहें। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। दूसरों से करेक्शन और फीडबैक काइंड मैनर में एक्सेप्ट करें। दूसरों की गलतियां, गिले शिकवे को भूल जाने दें। ये सब मन में रखना जितना आपको अफेक्ट करता है उतना दूसरों को नहीं। नीडेड जगह पे अपोलोजाइज करें। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, फील करें और अच्छा ही कहें। दूसरों के सक्सेस में भी प्लेजर शो करें। दूसरों से अपॉर्चुनिटीज लेने में पीछे ना हटें। दूसरों को हेल्प करते टाइम ज्यादा से ज्यादा एनोनिमस रहने का ट्राई करें। दूसरों को नीडेड क्रेडिट दें। खुद के फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अपने लिमिट्स, सामाजिक धारणा, रियलिटी, जिन चीजों को चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट करें। एक आउटसाइडर होने के लो स्टेटस को भी इंजॉय करें। परफेक्शन के पीछे ना भागें। लास्टली, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, चाहे उसे चैलेंज की तरह, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की तरह एक्सेप्ट करें। इतनी चीजों को स्टार्टिंग में एक साथ तो अप्लाई नहीं कर सकते। उन स्टेप्स को चूज करें जिसे इंप्लीमेंट करना आपके लिए सबसे इजी हो, फिर ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट के साथ और स्टेप्स को भी अप्लाई करें। आपको कम्युनिकेशन स्किल मास्टर करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने इस वीडियो को हेल्पफुल, सेल्फ इंप्रूविंग पाया हो, ऐसे ही खुद को इंप्रूव करने वाली वीडियोज के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं युवराज अब साइन ऑफ करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।